So yesterday we started this movement which we called as Swadeshi and Boycott movement, which was the reaction against the partition of Bengal. देखिए जब 1905 में हमने देखा था कि पार्टीशन किया था किसने, ब्रिटिश ने, ठीक है, एट दैट टाइम जो 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट भी किया गया था, तो उसी के अगेंस्ट जो रिएक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। कल इसमें देखा था कि इस मूवमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है कांग्रेस ने की, ये दिखाने के लिए कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं स्वदेशी और कुछ दिस प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं। हमने सेशन भी देखा बीच में 1905 का सेशन, जहाँ पे हमने देखा ये डिसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हम दो आइटम्स का बायकॉट करेंगे, दैट विल बी दी मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट, ठीक है। और फिर जो स्वदेशी के लिए ने किया दैट वाज द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के, यहाँ पे जैसा जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दैट वाज अमर शोनार बांग्ला, जो नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का। ऐसी सॉन्ग लिखा गया वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, जो फिर नेशनल सॉन्ग बन गया आज़ादी के लिए, और आज़ादी के बाद भी आज हम उसको नेशनल सॉन्ग ही मानते हैं। और हमने देखा था जो पेंटिंग्स थी इंडिया में जिस पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, वो इंडियन लाइन्स पे शुरू की गई थी, ठीक है। एंड द पर्सन वॉज रविंद्रनाथ टैगोर हु स्टार्टेड दिस थिंग, और उन्होंने सबसे पहली जो पेंटिंग बनाई थी इंडियन थीम पे दैट वाज भारत माता को चेन्स में दिखाया था, जिससे लोगों की फीलिंग्स को इंसाइट मिला एंड लोग भी उस चीज़ से गुस्सा हो रहे थे कि ब्रिटिश हमारे साथ इतना जुल्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो इसी में हमने देखना है आफ्टर दिस पेंटिंग्स वाला पार्ट, कि उस टाइम पे स्टीम इंजन जो बनाती है कंपनी, स्टीम इंजन समझते हो? स्टीम इंजन क्या होता है? व्हाट इज स्टीम इंजन? क्या है ये? ट्रेन है, शिप है, व्हाट इज ट्रेन? स्टीम इंजन नेविगेशन कंपनी जो है उस टाइम पे इंडिया ने अपनी बनाई है, ठीक है। एंड द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाज V.O. चिदम्बरम पिल्ला। ही वॉज अ साउथ इंडियन जिसने साउथ इंडिया में स्टीम नेविगेशन कंपनी क्रिएट की, हिंदुस्तान की अपनी, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश पे डिपेंडेंट थे, अब तो यही कर रहे थे कि हमें अपना बनाना है यहाँ पे, तो इसलिए ही स्टार्टेड विद दिस स्टीम नेविगेशन कंपनी। ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज, जो भी केमिकल्स आते थे वो बाहर से ही आते थे, ब्रिटेन यहाँ पे लेके आ रहा था, लेकिन उस टाइम पे खुद से इनने डिसाइड किया दैट वी विल फॉर्म आवर ओन केमिकल फैक्ट्री, तो उसी के नाम पे इनने बनाया बंगाल केमिकल फैक्ट्री। Okay, and the person who was responsible for this creation was Acharya P.C. Ray. Acharya P.C. Ray. He was the person जिसने बंगाल केमिकल फैक्ट्री खोली इसी लाइंस पे कि हमें यहाँ पे स्वदेशी अपनाना है, हमें बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। और उस टाइम पे नेशनल स्कूल्स बनाए गए, नेशनल कॉलेज क्रिएट किए गए ताकि हम ब्रिटिश एजुकेशन पे ना चले। इट वाज जस्ट कि हमें अपना सब कुछ बनाना है, तो एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ ऐसा हुआ, नेशनल स्कूल्स अपने बनाए और नेशनल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल कॉलेज इनने यहाँ पे खुद से क्रिएट किए, और उनका जो सिलेबस था वो भी खुद डिज़ाइन किया, नॉट ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश, दे वर एक्चुअली डिजाइनिंग देयर सिलेबस ऑन देयर ओन। जो भी हमारे नेशनल स्कूल या कॉलेज से उन पे हम खुद अपना सिलेबस बनाएंगे, और यहीं पे इन्होंने सेटअप किया दैट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी आजकल हम देखते हैं, एनसीईआरटी क्या है? वही ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कुछ ऐसा है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन तब इन्होंने क्रिएट किया था जहाँ पे हम करिकुलम डिजाइन करेंगे ऑन द इंडियन लाइन्स, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा मॉडल है स्टडी का, तो उसी लाइन पे हम यहाँ पे सिलेबस डिजाइन करेंगे नेशनल स्कूल्स का और नेशनल कॉलेज का। तो ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि दे डोंट वांट टू एक्चुअली एक्सेप्ट द ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश थिंग्स जो वो वहाँ से यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इसीलिए खुद को अब क्या बना रहे थे? सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो मैंने आपको कल कहा था, ये इन्हीं एक्टिविटीज से बनाया जा रहा था, ठीक है। तो कल कहाँ तक लिखा था? 4 लिखे थे मैं, 4 कॉन्ट्रीब्यूशन, 3 लिखे थे, हाँ। सो राइट द फोर्थ वन you'll write V.O. Chidambaram Pillai, V.O. Chidambaram Pillai, V.O. Chidambaram Pillai founded Swadeshi, V.O. Chidambaram Pillai founded Swadeshi Steam Navigation Company, Swadeshi Steam Navigation Company, Swadeshi Steam Navigation Company. Next, देखिए fifth, in order to promote indigenous industries, in order to promote indigenous industries,
promote indigenous industry. Acharya P.C. Ray founded Bengal Chemical Factory. Next देखिए, sixth one. National schools and colleges were opened. In various parts of the country. For example, Bengal National College. As well as National Council of Education. Was set up. To organize a system of education. That is literary, scientific and technical. To organize a system of education. That is literary, scientific and technical. On national lines and under national control. अब रही बात पार्टिसिपेशन की इस स्वादेशियन बाइकॉट मूवमेंट में, इसमें स्टूडेंट सेक्शन ने भी पार्टिसिपेट किया एज वेल एज वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया. नेशनल्स तो कर ही रहे थे, लीडर्स, कांग्रेस आईएनसी के लीडर्स, बट स्टूडेंट्स और वुमेन का पार्टिसिपेशन हमेशा देखा गया है कि कौन सी मूवमेंट्स इंडिया में रही है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया और कहाँ पे नहीं किया. अगर इस मूवमेंट की बात की जाए स्वादेशियन बाइकॉट, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके साथ फिर हुआ क्या, जो भी पाया गया पार्टिसिपेट करते हुए किसमें, स्वादेशियन बाइकॉट मूवमेंट में, उनकी स्कॉलरशिप्स कैंसिल की गई, उनके गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसकी सिक्योरिटी कैंसिल की गई, जैसे हो रहा है. ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग में पाते थे तो उनके लिए फिर एफआईआर होता था, फिर वो ना तो पासपोर्ट ले पाते थे ना तो गवर्नमेंट जॉब. सेम उस टाइम पे इस मूवमेंट में हो रहा था. जिस स्टूडेंट को भी पाया गया इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए, दे वर नॉट अलाउड फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ना तो उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिलती थी जिनके लिए सजा थी. एंड वुमेन जो थी उस टाइम से शुरू किया, इट वाज फर्स्ट टाइम वुमेन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इनटू द नेशनल स्ट्रगल. इस मोमेंट से शुरू किया और जितने भी फिर आगे मूवमेंट्स चले हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हर एक मूवमेंट में वुमेन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. इससे पहले वुमेन वाज सेंटर्ड इनटू द हाउस होल्ड कोर्स, यानी जो घर पे काम है बस वो करने थे. लेकिन फ्रॉम दिस मोमेंट स्वादेशियन बाइकॉट मूवमेंट, यहीं से वुमेन का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया. ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट दिस 7th पॉइंट. स्टूडेंट्स participated in large numbers. But they met a repressive attitude. By the government. As such, the students who were found guilty. Who were found guilty
of participation, who were found guilty of participation, were to be disqualified for government jobs, or for government scholarships, Next, okay, 8th point. Women who were traditionally home-centered, took active part in this movement, and onwards in the national struggle. अब लिमिटेशन क्या था इस मोमेंट का, यानी कि एक सेक्शन ऐसा था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया स्वदेशी और बायकॉट मोमेंट। हमें 3 सेक्शंस पे हमेशा नजर रखनी है ड्यूरिंग नेशनल स्ट्रगल। स्टूडेंट्स बोला मैंने, दूसरा कौन था? वुमेन। तीसरा है मुस्लिम सेक्शन। क्या मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? तो अक्सर मैंने स्टेटमेंट्स देखी है क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स इन पे बनती रहती है, क्या स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, मुस्लिम्स ने, सबसे इंपॉर्टेंट, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। तो अगर इस मूवमेंट की बात करें, मुस्लिम्स डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, उनने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसका रीजन क्या था कि ब्रिटिश ने शुरू किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, हम आगे देखेंगे कैसे उन्होंने डिवाइड किया और क्यों मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वी राइट इन लिमिटेशंस आप लिखेंगे, इट कुड नॉट गार्नर, GARNER, गार्नर मतलब कि हासिल करना। इट कुड नॉट गार्नर, GARNER, garner support of Muslim masses due to policy of divide and rule, support of Muslim masses due to policy of divide and rule, followed by British authorities, as well as reactionary leadership, among the Muslim masses. Reactionary leadership among the Muslim masses. तो नेक्स्ट हम देंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये कब हो गया? 1906 में, या इसी को हम कहते थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यही ट्रिक अपनाई थी ब्रिटिश ने, जो हमने अभी देखा कि मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया किसमें, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट में। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रिटिश ने अलग से एक पार्टी बनवाई, किसकी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इसके लिए 2 दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, वन वॉज आगा खान and other person was नवाब सलीमुल्लाह। ये दोनों ढाका के थे, बांग्लादेश जो आजकल कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, तो वहीं अब बांग्लादेश इंडियन ही पार्ट था पहले जब ये लड़ रहे थे,
ठीक है, तो ढाका के दोनों थे, तो बांग्लादेश के ढाका में ही क्या बनाया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ये किसने करवाया, ब्रिटिश ने। उस टाइम पे जो वॉइस रॉय ब्रिटिश का यहाँ पे था, ठीक है, द पर्सन वाज लॉर्ड मिंटो, इनका नाम था, ठीक है, एंड ही वाज द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किन दो के साथ मिलके, विद आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह। इसीलिए मुस्लिम मैसेज, जब मुस्लिम मैसेज जो है वो इस पार्टी को फॉलो करने लग गए, क्योंकि अपनी मुस्लिम पार्टी थी, तो इनने सीधे बोला था कि वी डोंट हैव टू पार्टिसिपेट इन द स्वादेशी बायकॉट मूवमेंट। और क्यों बनवाई इनसे पार्टी, अब ब्रिटिश ने कहा कि आप मुस्लिम सेक्शन बहुत ही पीछे सेक्शन है, ना तो लिटरेसी में आगे है, ना तो वैसे फाइनेंशियली आगे है, ना तो सोशली आगे है, तो इसीलिए आप एक अलग सी पार्टी बनाओ जिसकी वजह से आप काम कर पाओगे मुस्लिम मैसेज के लिए। तो ये डाला गया था दिमाग में, इनने तो उसी लिए बनाया था, जो ये दो पर्सन थे, और ये सच भी था। आज भी अगर देखोगे कश्मीर से जब बाहर जाएंगे तो आप देखोगे मुस्लिम्स की हालात बहुत खराब है, और रेयर कुछ मुस्लिम्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है, जो अच्छे हालातों में रह रहे हैं। अदरवाइज जो आप बाहर देख रहे हो फुटपाथ पे सोते हुए बाहर इंडिया में, उसमें से मैक्सिमम लोग कौन है, मुस्लिम्स ही है। जो स्लम्स में रह रहे हैं मैक्सिमम लोग कौन मिलेंगे आपको, मुस्लिम्स ही मिलेंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। जो गरीबी में जी रहे बाहर पॉवर्टी में, तो वो कौन है, मैक्सिमम मुस्लिम्स ही है। तो ये पहले से तब से था, तो इसीलिए मिंटो ने इन दोनों से कहा कि एक पार्टी बनाओ जिसकी वजह से आप मुस्लिम मैसेज के लिए काम कर पाओगे, उनको डेवलप कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो इनने पार्टी बनाई, लेकिन कांग्रेस को उस टाइम पे क्या लगा कि ये पार्टी हिंदुओं के खिलाफ बनाई गई, तो बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गया। तो दैट वाज द रीजन कि इनकी वजह से जो एक पार्टी बनी थी, इसकी वजह से पार्टिसिपेशन किसमें नहीं हुआ, स्वादेशी एंड बायकॉट मूवमेंट में, जो मुस्लिम से नहीं किया था तब। ठीक है, सो लाइट इनटू दिस, यहां पे ब्रैकेट्स में लिखना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हेडिंग में लिखना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो इन दिस यू विल राइट in 1906 Aga Khan and in 1906 Aga Khan and Nawab Salimullah, Aga Khan and Nawab Salimullah of Dhaka ये कहां पे आजकल, तब बांग्लादेश नहीं था, इट वॉज बंगाल, ऑफ ढाका, विथ फुल सपोर्ट ऑफ वाइसरॉय मिंटो, with full support of Viceroy Minto, formed AIML, that is All India Muslim League, formed AIML. Next देखिए, the agenda of AIML was to establish a political organization in the interest of Muslim masses. तो ब्रिटिश ने यही बताया था कि आप अलग से एक पार्टी बनाओ, जो भी आपकी डिमांड्स होंगी मुसलमानों के लिए, वो आप हमारे सामने रखो, ताकि आप जल्दी से आप हिंदूज के बराबर हो जाए। हिंदूज डेवलप्ड थे, वो आज भी डेवलप्ड है, वो तब भी डेवलप्ड थे, ठीक है, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली, जो भी आप कहो, एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। तो तब इसलिए ब्रिटिश ने उनको उकसाया कि आप अलग से पार्टी बनाओगे, तो आप अलग से डिमांड्स ले आओगे, तो आपका भी भला हो जाएगा, आपकी कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में है, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो उनका इंटेंशन वो था, और वो भी सेम ऐसी जैसे कांग्रेस का हर साल सेशन करता था, जिसमें देखा कि 1885 से शुरू हो गया, तो हर साल के एनुअल सेशंस होते थे, इनका भी वैसे ही हो रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी सेशंस हर साल करते थे, और हर साल में कुछ डिमांड्स रखते थे, किसके सामने, ब्रिटिश के सामने, जो मुस्लिम मैसेज के लिए क्या था, डेवलपमेंटल डिमांड्स थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कांग्रेस सस्पेक्टेड इट लाइक ये हमारे खिलाफ बनाया गया है, इट हैज बीन क्रिएटेड टू क्रिएट डिसहार्मनी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो कांग्रेस को बुरा लगा उस टाइम पे, अगर मैं सिंपली कहूं तो बुरा लगा कि क्यों ये इस टाइम पे अलग हो गए, इनने क्यों अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है। सो नेक्स्ट टू राइट, देयर इंटेंशन वाज
Their intention was not to create disharmony. Their intention was not to create disharmony. Not to create disharmony against any other community. Against any other community. Next, देखिए, moreover, it also emphasized that Muslim League will remain will remain loyal to the British authority. Next we write, like INC, I mean Indian National Congress, like INC, they conducted annual sessions. And put their demands in front of the British government. तो जो ये लोगों को शक हो गया, आईएनसी को शक हो गया मुस्लिम लीग पे कि ये हमारे खिलाफ खड़ी करेगी, है लोग भी आपस में शक करने लग गए, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ने लग गए. तो कम्युनल राइट्स होने लग गए. कम्युनल समझते आप, राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसे कहते हैं कम्युनल राइट. तो वही हो रहा था, मुस्लिम लीग अलग बनाया तो लोग आपस में लड़ने लग गए. और यही तो असल में पॉलिसी थी किसकी, ब्रिटिश की, कि ये लोग आपस में हमेशा लड़ते ही रहे, ये लोग बिजी इसी में रहे, हम पे कुछ ना आए. ठीक है ना. दैट वाज देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो नेक्स्ट यू राइट, despite their agenda, their reactionary measures led to the communal rights measures. MEASURES. Reactionary measures led to the communal rights in Bengal. In the midst of Swadeshi movement. तो इससे बढ़कर ब्रिटिश को क्या ही चाहिए था कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, उसके बीच में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तो जीत ब्रिटिश की थी. तो इसलिए तो किया भी गया था, ये तो कामयाब हो रहे थे अपनी पॉलिसीज में, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ठीक है. एक साइड से ये डिवीजन हो रहा था और एक साइड से फूट पड़ रही थी कांग्रेस के अंदर. ठीक है. इससे पहले 1905 सेशन जहां पे डिसाइड किया हम स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट लॉन्च करेंगे. तो नेक्स्ट सेशन जब आ गया, दैट वाज INC सेशन ऑफ 1906, यानी कि जो अगले साल ही हो गया. 1906 का सेशन ये कहां पे हो गया, कैलकाटा में. देखो सेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, साल, कौन सी जगह और एजेंडा क्या था उसका, और सबसे बड़ी चीज प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन था सेशन का. ये 4 डायमेंशंस आपको हमेशा नजर में रखनी है जब भी कोई सेशन की बात हो. ठीक है. सो ये सेशन कब हो गया, 1906 में. कहां पे हुआ, कैलकाटा में हुआ. लिखवाया तो था मैंने, बनारस, वहां पे ऐड करो. जो 1905 का सेशन हो गया था वो बनारस में हुआ था. तो ये वाला जो सेशन था ये कहां पे हुआ, कैलकाटा में.
जब यहाँ पे लोग आपस में, यानी कि कांग्रेस के मेंबर्स मिले, सेशन का मतलब क्या होता था कि कांग्रेस के मेंबर्स मिल रहे हैं आपस में, वहां पे कुछ डिसाइड करना है इनको, तो वहां पे एक जो सेशन था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे इसमें, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वॉज देयर, बिपिन चंद्र पाल वॉज देयर एंड अरविंदो घोष। मैं कल 4 बता रहा हूं, वो कांग्रेस के तरीके से सहमति नहीं रख रहे थे, जो हम ये शरीफ तरीका अपनाया होगा इससे हमारा काम नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ हमें अलग करना है, एक पैसिव रेजिस्टेंस क्रिएट करना है जिसकी वजह से ब्रिटिश पे प्रेशर आ जाएगा और वो ये हरकतों से बाज आएंगे। अब समझ लो, तो वो चाहते थे, जो हमने बाइकॉट का डिसीजन लिया है किसमें 1905 वाले सेशन में, हमने बस 2 आइटम्स पे लिए, वो चाहते थे जितने भी आइटम्स ब्रिटिश यहां पे ला रहा है सब पे लगा दो बाइकॉट। ये कौन चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। कहा 2 आइटम से काम नहीं चलेगा, जो भी आइटम्स ब्रिटेन से आ रहे हैं यहाँ पे, पुट दी ब्लैंकेट बैन ऑन एवरी ऑफ द आइटम। जो बाकी लीडर्स नहीं मान रहे थे, वो कहते थे हम ब्लैंकेट बैन नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये था भी दैट लॉट ऑफ थिंग्स वर बीइंग यूज्ड जो ब्रिटेन से आ रही थी, जो यहाँ पे नहीं बन रही थी अभी, बट फिर भी एक्सट्रीमिस्ट साइड ऑफ द व्यू कि इन सबको बैन करो, जिसकी वजह से रिफ्ट शुरू हो गया था, हुआ नहीं अभी पूरा, बट शुरू हो गया कि एक दूसरे के दिलों में वो रिफ्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। लेकिन इस सेशन में वो लड़ाई दिखी नहीं, वो रिफ्ट दिखा नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इस सेशन को प्रिजाइड कौन कर रहे थे? द पर्सन वाज दादाभाई नारोजी। ही वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस सेशन। ये एक ऐसे शख्स थे जिसको दोनों साइड के लोग, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और जो बाकी लीडर्स थे, विदाउट दीज 4 उनको कहते थे मॉडरेट लीडर्स, क्योंकि उनके तरीके मॉडरेट थे, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे वैसे जिससे कानून टूट जाए, तो इसलिए उनको कहते थे मॉडरेट लीडर्स। और जो ये चाहते थे कि हम एक पैसिव रेजिस्टेंस क्रिएट करना, उन्हें कहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जो ऐसे तरीके अपनाना चाहते थे। ठीक है, चाहे वो मॉडरेट्स थे चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों सेक्शन रेस्पेक्ट करते थे किनकी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बताया था मैंने, क्वेश्चन मैंने लिखा था वो क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। ही वाज ऑन दैट एज, तो इनकी हर कोई शख्स जो कांग्रेस में था, दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट दादाभाई नारोजी। तो इनका लिहाज करते हुए 1906 में एक्सट्रीमिस्ट और लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में रिफ्ट क्रिएट कंप्लीटली नहीं हुआ, बट शुरू हो गया था क्योंकि इसके रिस्पेक्ट की वजह से। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें, पहले आप लिखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे? दादाभाई नारोजी। He was a presiding officer. तो शॉर्ट में आप लिखेंगे presiding officer दादाभाई नारोजी। After that you will write the differences between the moderates and extremist leaders. The differences between the moderate and extremist leaders of Congress. The differences between the moderates and extremist leaders of Congress started to widen, W-I-D-E-N, started to widen regarding the nature of boycott, started to widen regarding the nature of boycott. Next, okay, as extremist leaders wanted to extend boycott, as extremist leaders wanted to extend boycott of everything, wanted to extend boycott of everything, wanted to extend EXTEND, wanted to extend boycott of everything that was related to British, but moderates did not believed in all out boycott, but moderates did not believed in all out boycott. All out boycott. Next, देखिए, the collision between the two sections was avoided. The collision between the two sections से मतलब क्या मेरा? Extremists and moderates. Between the two sections was avoided in 1906. Was avoided in 1906 session. In 1906 session.
1906 session by electing Dadabhai Naoroji as the president, by electing Dadabhai Naoroji as president, who was equally respected by both the factions, factions FACTIONS, यानी कि दोनों जो फैक्शंस थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, वो दोनों रिस्पेक्ट करते थे किनकी? दादाभाई नारोजी की। अब इसी सेशन में दादाभाई नारोजी ने क्या प्रोग्राम दिया? इन्होंने कहा कि हम डिमांड करेंगे ब्रिटिश से अब स्वराज, लेकिन ये स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। अभी उसका कॉन्सेप्ट ये था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्या था? दे वर एक्चुअली डिमांडिंग द सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल। जैसे कश्मीर के अलग अलग व्यूज थे, कुछ मांग रहे थे आजादी, कंप्लीट फ्रीडम, कुछ मांग रहे थे ऑटोनॉमी। ये वही चीज है, यानी कि सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट या ऑटोनॉमी एक ही बात है। तो यही डिमांड करने की बात कर रहे थे कौन? दादाभाई नारोजी। किससे? ब्रिटिश से। और इस में हम कैसे आगे मूवमेंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट तो चल ही रहा था, तो इसमें यही प्लान हो रहा था कि हम कैसे अब आगे बायकॉट मूवमेंट को चलाएंगे और स्वदेशी कैसे हम अपनाएंगे। तो इनने 4 पॉइंट्स दिए जिन पे काम करना है। एक तो स्वराज, वन वाज दिस, सेकंड वाज बायकॉट, जो हमने डिसाइड किया है 2 आइटम्स उनका बायकॉट होगा, और हमें फोकस करना है नेशनल एजुकेशन पे। किस पे? नेशनल एजुकेशन पे। एंड फोर्थ वाज और सेल्फ रूल। ठीक है, नॉट स्वराज, एक ही बात है, स्वराज। स्वदेशी मेरा मतलब था, क्योंकि स्वराज एंड ये एक ही बात, सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने कहा ना कि स्वराज का मतलब क्या था इनसे? सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल। तो स्वदेशी मतलब हमें अपने आइटम्स बनाने हिंदुस्तान में, हमें बायकॉट करना है जो हमने डिसाइड किया है 2 आइटम्स का, हमें नेशनल एजुकेशन पे फोकस करना है, और हमें डिमांड करना है ब्रिटिश से क्या? स्वराज, विच विल बी द सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये 4 पॉइंट फॉर्मूला किसने दिया? दादाभाई नारोजी ने, इसी सेशन में कि हमें करना क्या है आगे। ठीक है, सो विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट। In this session, Dadabhai Naoroji demanded Swaraj or self-government, for which he gave 4-point compromise resolution, compromised resolution, which were, तो ये चारों आप मेंशन करेंगे इसमें, which were स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट। लिखा? तो ये मूवमेंट चलती जा रही थी, तो अभी भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स खुश नहीं थे इन स्कीम से जो कांग्रेस बना रही थी, हमें कैसे आगे मूवमेंट को बढ़ाना है अगेंस्ट ब्रिटिश। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर नॉट हैप्पी विद दिस। अब जो नेक्स्ट सेशन होने वाला था, इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारी चले अब, क्योंकि बहुत सुन लिया अब मॉडरेट लीडर्स का, अब वो चाहते थे कि हमारी सुनी जाएगी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, जो नेक्स्ट सेशन होगा ये नागपुर में करो। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन किस साल में होना था? 19 अभी 6 का हो गया, नेक्स्ट कहा था 7 में। तो पहली इस पे ये लड़ाई उठी बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे ये सेशन कहां पे हो? ये हो नागपुर में, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे इस सेशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो वो कौन बने? बाल गंगाधर तिलक। इनकी डिमांड थी, लेकिन मॉडरेट्स ऐसा चाहते नहीं थे। मॉडरेट्स चाहते थे ये सेशन सूरत में हो, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बने? द पर्सन नेम्ड एज
राश बिहारी घोष। ठीक है, तो मैं पहले कह रहा हूं कि सेशन से पहले ही आपस में रिफ्ट था बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। वो चाहते थे कहां पे हो, नागपुर, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन हो, तिलक। और मॉडरेट्स क्या चाहते थे, कहां पे हो, सूरत में हो, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन हो, राश बिहारी बोस। तो एंड पे इस लड़ाई में जीत गए मॉडरेट्स ही। तो जो नेक्स्ट सेशन हो गया 1907 में, वो कहां पे हो गया, सूरत में, विद द प्रेजाइडिंग ऑफिसर एज राश बिहारी बोस। तभी इसको कहते हैं सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। क्योंकि जब लगा एक्सट्रीमिस्ट को यहां, तो पहले ही हम हार गए। जो हमारी डिमांड थी कहां पे होना था सेशन, वहां पे हुआ नहीं। तो उनको समझ आ गया कि आगे जो इस सेशन में होना है वो सारा डोमिनेट कौन करेंगे, मॉडरेट्स। जो वो कहेंगे वैसी आगे मूवमेंट चलेगी। तो वहीं पे फिर स्प्लिट हो गया, दोनों आपस में अलग हो गए। एक्सट्रीमिस्ट ने अलग अपना फैक्शन लिया, मॉडरेट्स क्या हो गए, अलग हो गए। इसीलिए इसको कहते हैं सूरत स्प्लिट। जो सूरत में सेशन हो गया, यहाँ पे कांग्रेस का क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, दो हिस्से हो गए कांग्रेस के। ठीक है, सो आप हेडिंग देंगे सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। इसमें लिखेंगे extremist leaders wanted the session of 1907 to be held in Nagpur session of 1907 to be held at Nagpur with presiding officer as Tilak, with presiding officer as Bal Gangadhar, sorry this क्या था इनका पूरा नाम, हाँ बाल गंगाधर तिलक है, with presiding officer as Bal Gangadhar Tilak. Comma, but moderates wanted this session to be held at Surat with presiding officer Rash Bihari Ghose. Rash Bihari Ghose. Next, okay. But this session of INC in 1907 was held at Surat presided by moderate leader Rash Bihari Ghose. Presided by moderate leader Rash Bihari Ghose. Moderate leader Rash Bihari Ghose. तो चाहते क्या थे फिर इस सेशन में, एक्सट्रीमिस्ट चलो अब हो गया सूरत में, इसके प्रेसिडिंग ऑफिसर राज बिहारी घोष है, फिर भी ये चाहते थे कि कांग्रेस को अभी भी सोचना चाहिए, इनको तरीके बदलने चाहिए रेजिस्टेंस के, इनको बाइकआउट सब आइटम्स का करना चाहिए, इनको अपने जो भी पॉलिसीज है उनको चेंज करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश, ताकि ब्रिटिश पे प्रेशर अप्लाई हो। बट स्टिल मॉडरेट्स नहीं चाहते थे, वो उसी तरीके से काम करना चाहते थे जैसे वो करते आ रहे थे 1885 से, विद द हेल्प ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस। वो तैयार नहीं थे इन चीजों के लिए। तो यहाँ पे फिर से वही डिसाइड हो गया, दैट मीन जो मॉडरेट्स थे उनने तो पूरा हाईजैक ही कर लिया कांग्रेस को, जो भी उनने डिसाइड किया वही चला। उसी चक्कर में फिर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, एक्सट्रीमिस्ट अलग गए और मॉडरेट्स अलग चले। तो नेक्स्ट यू विल राइट, इन दिस session moderates captured Congress machinery. In this session moderates captured Congress machinery. Captured Congress machinery
and they excluded extremist leaders, and they excluded extremist leaders. They excluded extremist leaders, which resulted into split of Congress. Which resulted into split of Congress in 1907. ठीक है, आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ कांग्रेस सेशन पे जो 1907 में हो गया. रिवाइज दी सेशंस एंड रिवाइज वट एवर वॉज गोइंग ऑन स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट. क्या डिफरेंट लोगों का रिएक्शन था उसके साथ कल हम देखेंगे. फिर इसके आगे गवर्नमेंट ने क्या किया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका जो ये प्लान था वो कामयाब तो हो गया. उनने लोगों के बीच में भी फूट डाली. दैट वाज हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय क्रिएटिंग मुस्लिम लीग. उन्होंने कांग्रेस के बीच में भी डिवीजन करवाया. दैट वाज बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. तो वहां से फिर ब्रिटिश ने आगे क्या किया इनके साथ. एक्सट्रीमिस्ट के साथ क्या हो गया, मॉडरेट्स के साथ क्या हो गया. दिस विल बी डिस्कस्ड इन द मंडेज क्लास. थैंक यू फॉर टुडे.